हमारे इंचार्ज AICC से और राजेंद्र शर्मा जी, हमारे यूथ के प्रधान हमारे मोहब्बत अली जी, यहाँ सभी मेरे साथी और पत्रकार बंधु, आज हम आप लोगों से कुछ पांवटा के लिए जो हमने विज़न किया है, उसकी कुछ संकल्प जो हमने किया है, वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां ऑलरेडी दे चुकी हैं, जो घोषणा पत्र में जो कल पार्टी रखेगी उसमें शामिल होंगी। इसके साथ पांवटा का हर दिशा में विकास हो, हमारा यही प्रयास है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुंदर, सशक्त और सुरक्षित बने। पांवटा साहिब का बेटा होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि पांवटा साहिब सुंदर बने, सशक्त बने और सुरक्षित बने। ये मेरा संकल्प है। आज संकल्प पत्र का हम लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें 40 बिंदुओं इसको शामिल किया गया है। मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से, भाइयों और बुजुर्गों के सहयोग से पांवटा में हमारी जीत के बाद और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम इस संकल्प पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। संकल्प को अब आपके सामने समक्ष रखता हूँ। सबसे पहले युवाओं को रोजगार के लिए हमने स्थानीय युवाओं को 70% जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरियां दिलाने की कोशिश करेंगे, जिसमें अभी तक 70% में जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो शामिल नहीं हैं, उनको हम इसमें शामिल करेंगे और उनको 70% नौकरियां मिले हमारी लोकल फैक्ट्री में। ये हम पहला हमारा कर्तव्य रहेगा। सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं का साथ, रोजगार में कोई भेदभाव ना हो, ये हमारा संकल्प रहेगा। रोजगार के लिए विशेष परीक्षण चलाए जाएंगे। पांवटा साहिब में एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। हमारे युवा फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा करके इसके लिए विशेष सरकारी संस्थान खोले जाएंगे। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए आधुनिक लाइब्रेरियां खोली जाएंगी। हर पंचायत में एक ओपन जिम खोला जाएगा। बिजली व पानी के लिए हर घर में सुनिश्चित करेंगे कि उनको साफ पानी मिले और क्षेत्र में हर किसान को सिंचाई के लिए पानी मिले। सड़कों की सफाई में जो हमारा पांवटा है, एक हमारा गुरु की धरती है, उसकी जो सड़कें हैं आधुनिक, जो हमारे उनकी सफाई के लिए हम आधुनिक जो आपके मशीनें लगाकर इनको आधुनिक से हम इसको सफाई कराएंगे। जहाँ पर जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, उसको हम जल भराव के निकासी के लिए उसका हम प्रयास करेंगे। जहाँ पर सफाई कर्मचारियों के लिए सीवरेज सफाई करना जोखिम का काम है, वहाँ आधुनिक मशीनों के तरीके सफाई के साथ हम की व्यवस्था करेंगे। नई 4 लेन सड़क बनने जहाँ पांवटा के शहर सारी आबादी में, वहाँ हम पांवटा से यमुना पुल तक बीच में इसमें लाइट लगाएंगे सौंदर्यीकरण के लिए। यमुना किनारे कचरे को हटाकर उसको वेस्ट मैनेजमेंट में उपयोग के लिए बनाया जाएगा। चिकित्सा सुविधाएं, पांवटा सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। CT स्कैन व अल्ट्रासाउंड डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे और सभी 52 दवाइयाँ जो अभी तक नहीं मिलती वो उपलब्ध कराई जाएंगी। जहाँ भी जरूरी होगा या जनता की मांग होगी, हेल्थ सब सेंटर खोले जाएंगे। शिक्षा सुविधाएं, जहाँ स्कूल अपग्रेड करने की मांग है और अध्यापकों की कमी है, उसे पूरा किया जाएगा। स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी, शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र में जहाँ भी छात्रों को 1.5 किलोमीटर या इससे ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, वहाँ बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वाईफाई व CCTV की सुविधाएं, बस स्टैंड पर फ्री से आपका वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी कॉलेज और अस्पताल में वाईफाई फ्री कराया जाएगा। शहर के हर मुख्य चौराहे पर CCTV कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। सौंदर्यीकरण व अन्य विकास के लिए पांवटा
विभाग और पर्यटन विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा के बाद क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल तैयार करके उसे लागू किया जाएगा। जहां भी परिवहन की समस्या है वहां मैक्सी कैब उपलब्ध कराई जाएगी। यमुना घाट और यमुना पथ सौंदर्य का अच्छा तटीय उसका कराया जाएगा। यमुना तट पर जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुंदर घाट बनाकर उन पर टाइलें लगाकर उसकी व्यवस्था की जाएगी। किसानों को फसल खराब होने पर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। किसानों के लिए मंडीकरण की व्यवस्था की जाएगी। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दिलाई जाएगी। खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। लंपी जैसी महामारियां जो आजकल हमारे पशुओं में हैं उसका चेकअप के लिए फ्री चेकअप कराया जाएगा। अदरक सुचारू रूप से जो हमारी खरीद नहीं होती उसके लिए हम अदरक जो हमारा ऊपर का एरिया है उसके लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। खांडसारी व गुड़ उत्पादों को हम ये कहना चाहते हैं किसानों के लिए हम खांडसारी की यहाँ व्यवस्था कराएंगे। क्षेत्र के जिस भी भाग में नदी नालों व भारी वर्षा से भूमि कटाव होता है, मकान और खेतों का नुकसान पहुंचता है, दंगे लगाकर उनका समाधान किया जाएगा। जो मेन समस्या हमारी किसानों के लिए है यहाँ आज हाथियों की उससे नुकसान होता है उसका यहाँ से उनको रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट एक हमारा बहुत बड़ा यहाँ यूनियन है उनके लिए जो सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती वो उपलब्ध कराई जाएंगी। अन्य बुनियादी सुविधाएं महिलाओं के लिए जरूरी स्थानों पर PCR सेवाएं की व्यवस्था की जाएगी। बातापुल से गोविंद घाट तक हाईवे लाइट लगाने का प्रयास किया जाएगा। सभी गांव के चौराहों पर पंचायतों के माध्यम से सोलर लाइट लगाई जाएगी। स्थानीय सेना व अन्य अर्धसैनिक बलों को CSD कैंटीन बुलाकर पुरजोर कोशिश होगी। पंचायत प्रधानों और वार्ड पार्षदों को ज़्यादा फंड विकास के लिए मिले सुनिश्चित किया जाएगा। कोटा शहर में वृद्ध आश्रम सदन निर्माण किया जाएगा जहां बुजुर्ग दिन में अपना कुछ समय व्यतीत कर सकें। इन 46 बिंदुओं के अलावा कोटा के समूह के विकास के लिए हमारे पास जो सुझाव आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे और उनका कार्य करेंगे। कोटा 5 साल में विकास में बेहद पिछड़ गया है। जन सहयोग से कोटा को हम सबने मिलकर फिर विकास की पटरी पर लाना है। यही हमारी प्राथमिकता है, यही हमारा संकल्प भी है। आप सभी इस अवसर पर अपनी भागीदारी निभाने पहुँचे, इसके लिए आपका मैं अपनी तरफ से कोटा ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से सभी का आभार प्रकट करता हूँ। स्पेशली जो हमारे पत्रकार बंधु हैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अगर कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें। साहब ये हरप्रीत सिंह की टिकट नहीं मिलने के कारण क्या नाराज चले गए या मीटिंग में आ रहे हैं? नहीं, मीटिंग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। कई जगह हमारे साथ मीटिंग आपने लंपी वाले से बचने के उपाय तो बताया, लेकिन जो बड़ी समस्या इस वक्त आ रही है ये सारा पशु जो सड़कों पे उनके लिए क्या समाधान है उसका तो जिक्र उसमें हम इनको जो जहाँ हम इनको ये इनकी वो बना के क्या कहते हैं गौशाला बनाकर जो हमारे पिछले 5 साल में राज साहब ने भी जो गौशाला प्रावधान किया था 5-5 लाख रुपया उसको दिया था उसको उसी तौर पर हम इसको चालू करेंगे। कांग्रेस ने बहुत लेट टिकट डिसाइड करा, इसके कारण प्रचार काफी देरी से शुरू हुआ। नॉमिनेशन भी लेट कर पाए तो भाजपा ने काफी पहले कर दिया था, तो कितना कवर कर पाए? इसमें टिकट मिलने की तो बात अलग रही, उससे हम तो 1 महीना पहले ही इसको प्रचार शुरू कर चुके थे, तो उसमें हमारे प्रचार में कोई कमी नहीं। हम इसके भाजपा से बहुत आगे निकल चुके हैं, हम अपना प्रचार चालू, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितना फर्क पाएगी? आम आदमी कांग्रेस को नहीं डालेगी, वो बीजेपी को वोट डालेगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी बीजेपी को वोट दिया और अब वो अपने लिए वोट लेंगे। कई कांग्रेस की पंचायतों में मुस्लिम वोट जो है एक तरफा नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि आखिर तक आप उनको ला पाएंगे, अपने साथ जोड़ पाएंगे या नहीं? मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, मुझे पंचायत बताएगा, फिर मैं आपको पंचायत वाइज उसका बता दूँ। देखिए कल गुलाबगढ़ टोका इस एरिया में काफ़ी बड़ी बैठक थी, उसमें जो है
मुस्लिम वोट काफी बड़े तबका भी था वहाँ पे आया हुआ था। शमशेर अली जी, आप दो इसका जवाब। एक मिनट बीच में। जो इन्होंने अभियान चलाया है तो ये मुस्लिम गांव में और गांव में जाके खाने का इन्होंने तो रिवाज चलाया, खाने पे तो सभी आ जाते हैं। आज हम मुस्लिम गांव में 90% मुस्लिम हमारे साथ हैं, धरातल पर आप ही नहीं। आज भोज में क्या स्थिति है? आज भोज में हम लीड कर रहे हैं, इनमें बटे हुए हैं, इन्हीं के आदमी वहाँ मुनीश तोमर जी वहाँ खड़े हैं, उधर आपके ये सुखराम जी हैं। वोट इनका बन रहा है, वोट हमारा नहीं बन रहा है। सर, ग्रामीण इलाकों में पर्यटन और इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए आपके पास क्या विजन है? ग्रामीण उसमें हम इसमें एक अपने लोगों के साथ बैठकर उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसमें बैठकर हम एक मैप तैयार करेंगे और उसके बाद उसको लागू करेंगे। जन साहब, एक पीडीसी सदस्य पहले के आपके कांग्रेस के परविंदर बिट्टू आप पार्टी ज्वाइन कर गई। परविंदर बिट्टू जी को हमने जिताया, जिला परिषद हमने जिताया, वो हमारे साथ रहे नहीं। वो पहले ही बीजेपी के थे ना, आप पार्टी के थे, अब भी हैं। तो उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो सूरजपुर गांव हमारा इंटैक्ट है, पातुनी पंचायत हमारी इंटैक्ट है। हमने उनसे कोशिश की, हालांकि वो कांग्रेस के थे, और उन्होंने शुरू से ही टाइप आपका आम आदमी से रखा, और जो जिला परिषद हमारे हैं उन्हीं की वजह से। ऐसा तो नहीं कहीं हरप्रीत के समर्थक जो हैं वो बिखरते चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर, सवाल उठते थे कि यूथ नहीं है, लेकिन अब यूथ की अच्छी भूमिका दिख रही है, कोई खास वजह? यूथ को हमने बढ़ावा दिया, यूथ के लिए हमने काम किया है, और आज यूथ मेरे ख्याल से बीजेपी से ज़्यादा यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कुछ और भी नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाएगा? आप बताइएगा। मेरे ख्याल से 90% हमने जो हम नाराज हैं उन्होंने मना दिया। आप बताएं कौन नाराज है, हम उसका जवाब दे देते हैं। प्रदीप चौहान नाराज है। जोनल प्रभारी थे आपके जी। साथ, वो भी कहीं मेरे को प्रचार में दिख रही है। नहीं, अपना अपना जोन संभाला, जोन अध्यक्ष हमारे साथ कोई नजर नहीं आएगा। अपने अपने अध्यक्ष जो अपने जोन में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। एक ना रेलवे लाइन का मुद्दा है, आपके संकल्प पत्र में रेलवे लाइन जी जी, रेलवे लाइन का पहले भी हमने कोशिश की है और अब भी कोशिश करेंगे। हाँ, ये गलती से हमारे से मुद्दा छूट गया, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। क्या प्रतिवासियों की रैली कोटा में होगी? जी हाँ। नरेंद्र शर्मा जी का बयान आया है कि 1500 रुपये कहाँ से देंगे, मुझे भी नहीं पता, सरकार आने पर महिलाओं को। नरेंद्र शर्मा जी का बयान आया है हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद देंगे 1500 रुपये कहाँ से देंगे कांग्रेस? मुझे भी नहीं पता। ऐसा है ना जी, ये तो पार्टी का विषय है, हाईकमांड का विषय है। उन्होंने अगर कुछ तय किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। फंड उन्होंने कहाँ से लाना है, उन्हें सब कुछ कैलकुलेट करके तभी बहुत बड़ा बयान किया ना मान के पार्टी का हाईकमांड का है, उसमें सोच समझ। आनंद शर्मा जी ने जो कहा है वो तो उनकी अपनी बात है, मैं उसमें कुछ नहीं कटा सकता। पर जो हाईकमांड ने हमारे जो दिया है वो कुछ सोच समझ के कहाँ से वो फंड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो उनकी सोच समझ के उस ओल्ड पेंशन भी लागू होगी और ये भी लागू होगा 100%। ओल्ड पेंशन पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लिया है और इसके लिए पूरा प्रावधान ये हमारे जो स्कीमें हैं ऑलरेडी। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जहाँ के बघेल जी हमारे 6 मिनिस्टर हैं और हमारे यहाँ इंचार्ज हैं, वो ऑलरेडी वहाँ लागू कर चुके हैं। जो महिला को 1500 रुपये देने की बात की जा रही है, क्या ये? जी हाँ, तो मैंने पहले ही कहा 1500। एक नंबर 1 पॉइंट हमारा वही है कि महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे और उसमें हम फॉर्म भरा रहे हैं और उसमें उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसी सरकार बनेगी हम उनको 1500 रुपये देंगे। पार्टी में सीएम चेहरा कौन हो सकता है? अभी ये हाईकमांड की तय करेगी जो भी होगा। आज सरकार जैसे ही हमारे मेजॉरिटी आती है और इसमें दो राय नहीं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, हाईकमांड इसका फैसला लेगी। आप जीत के जाते हैं तो किसको समर्थन देना? जी, आप जीत के जाते हैं तो किसको समर्थन देना? हमारा तो जो हाईकमांड का है सारे हमारे हैं, चाहे रानी साहब हो, हमारे अग्निहोत्री जी, सुखू जी, सारे हमारे हैं। सर भाजपा लगातार केंद्रीय नेताओं की बड़ी रैली करा रही है, एक अभी और प्रस्तावित है क्या? जी हाँ। केंद्रीय नेता की कोटा में कांग्रेस। जी हाँ, हम जरूर यहाँ करेंगे। शमशेर जी, अल्पसंख्यकों का क्या स्टेटस है अभी, किस तरह की कितना परसेंट वोट कांग्रेस? अल्पसंख्यक आपके मुस्लिम समुदाय का? अल्पसंख्यक तो कोई भी हैं, अक्सर पहले से ही कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। घूमना फिरना आजकल जो नौजवान यूथ है हर तरफ जाता है, देखता है, घूम के सब नज़ारे ले रहा है, लेकिन वोट अपनी जगह जाना है।
जब आप पोलिंग बूथों पे जाएंगे और मैं काउंटिंग में हुआ साथ जब गिनती होगी तो जो ये अल्पसंख्यक के जितने भी पोलिंग बूथ होंगे मैं दावा करके कहता हूँ कि 95% पोलिंग जो है कांग्रेस की फेवर में जाएगी।